नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे वीडियो जो शेयर करने जा रही हूँ वो रोज़ प्लांट पर है, क्योंकि आप देखोगे कि रोज़ प्लांट की केयर बहुत ज़्यादा करनी होती है। साथ ही इसमें फर्टिलाइज़र आपको 15 दिन के अंतराल पर देने रहते हैं। तो फर्टिलाइज़र देने में आपको क्या करनी है और कैसे हम लोग फर्टिलाइज़र देते हैं ताकि फ्लावर बहुत ज़्यादा आ पाएँ और अच्छे क्वालिटी के आ पाएँ। अक्सर होता ये है कि फ्लावर तो आ जाते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, वो तुरंत ही मुरझा जाते हैं, उनका लाइफ बहुत कम हो जाता है या फिर उनमें चमक नहीं रहती है, मड़े मड़े से दिखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करनी है और मैं क्या करने वाली हूँ उसको आपसे शेयर करती हूँ। तो आप यहाँ गुलाब का रोज़ का पौधा देख रहे होंगे। दोस्तों, रोज़ का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चाहिए, तो आपको इसकी केयर धड़ल्ले से करनी होगी। दोस्तों, रोज़ का प्लांट चाहे देसी हो या फिर आपका ग्राफ्टेड वाला हो, हाइब्रिड वाला हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हर एक में आपको केयर लेनी होगी, तभी इस तरह से आपके रोज़ आते रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ रोज़ में तरह तरह की जो परेशानी आती है, उसमें आप यहाँ एक देख रहे होंगे, एक रोज़ का प्लांट है मेरा, जिसमें इसमें डाई बैक हो गया है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसके तने जो हैं ऊपर से सूखते हुए चले जा रहे हैं और ये नीचे तक सूखते चले जाएंगे। तो इसमें आपको करनी क्या है ये मैं आपको शेयर कर दूँ कि कोई कटर लो और इसको आप देखो, जहाँ तक ये सूख गया है उसके 1 इंच नीचे तक, यानी यहाँ से इसको आपको कट कर देनी है 1 इंच नीचे से। दोस्तों, जब भी गुलाब पौधे के पास जाए तो उसका देखते रहें कि किधर क्या हो रहा है। जैसे ही आपको डाई बैक वाली प्रॉब्लम दिखाई दे, उसके टहनियों को काट करके आप हटा लिया करें। इस तरह से इसके पौधे आपको धीरे धीरे करके पूरे सूख जाते हैं। आप देखोगे कि कितना फ्लावरिंग ये कर रहा है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत तरह के प्रॉब्लम आपको दिखाई देंगे जो आते रहते हैं। इसलिए इसकी फ्लावरिंग पर भी नहीं जानी है और जहाँ से ये डाई बैक शुरू हुआ है वहाँ से आपको इसको हटा लेनी है। आप देखो, ये सारे सूख करके समाप्त हो गए हैं। ये देखो, ये सारे सूख करके, तो डाई बैक वाले को आपको नीचे से 1 इंच, यहाँ से हड़ी है 1-1.5 इंच नीचे तक आपको काट कर हटा लेनी है। दोस्तों, जो डाई बैक वाली पोर्शन थी उसको मैंने काट कर हटा ली है। अब इसको तो फेंक देने हैं, लेकिन यहाँ जो आपका कट हुआ है, जहाँ जहाँ पर आपने कट की है वहाँ पर आपको इसमें फंगीसाइड लगाना ज़रूरी है। अगर फंगीसाइड नहीं लगाओगे तो फिर ये नीचे की तरफ ख़राब हो जाएगा और धीरे धीरे करके पौधे को बर्बाद कर देगा। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ गुलाब की एक ऐसी परेशानी की जिसका सामना हम लोग करते रहते हैं। उसमें आप देखोगे कि रोज़ का प्लांट जो ग्राफ्टेड वाला है उसके नीचे से जंगली ब्रांच आ जाते हैं, तो उनको भी आपको चेक करते रहना है और हटाते रहना है। इस पौधे में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक नीचे से, यहाँ आप देख रहे होंगे ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से इसमें एक ब्रांच आ रहा है, तो इसको कट करके हटा लेनी है। क्योंकि छोटा सा है तो मैं इसको हाथ से ही तोड़ लेती हूँ। ये देखो, इस तरह के ब्रांच जो नीचे से निकले उनको आपको समय समय पर हटाते रहना है, नहीं तो आपका रोज़ का प्लांट ख़राब हो जाएगा और वो बढ़ने लगेंगे। यहाँ भी आपको एक दिखाई दे रहा होगा, एक्चुअली जहाँ पर कट करते हैं वहाँ पर भी ये इस तरह का आने लगता है, तो इसको भी कट करके हटा लेनी है। दोस्तों, कट करके हटाने के बाद फंगीसाइड लगाना एकदम नहीं भूलना है। तो ये आप देख रहे होंगे, यहाँ आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा
कि ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है वो करीब करीब 1 इंच नीचे से मैं इसको कट कर रही हूँ, और एक कटे वाले हिस्से में आपको कोई भी फंगिसाइड जो आपके पास हो उसको लगा देना है। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करती हूँ कि रोज़ को दूसरा कोई भी पौधा बगल में पसंद नहीं है। एक बरबीना जो होता है सीजनल फ्लावर है, वो आप लगा सकते हो रोज़ के पास। बाकी आप कोई भी पौधा यहाँ, जंगली पौधा को तो एकदम पसंद नहीं करता है, इसलिए आपको इसको सप्ताह में हर सप्ताह गुड़ाई करके इसमें से जंगली पौधे को निकालना ज़रूरी होता है। इसको निकाल करके फेंक दिया करें। अब मैं बात करती हूँ कि इतना ज़्यादा फ्लावरिंग ये कर रहा है, या जो गुलाब नहीं भी कर रहा है, 15 दिन के अंतराल में आपको फर्टिलाइज़र देने हैं। तो फर्टिलाइज़र आप कैसे दोगे? साथ ही मैं बात करूँ आपसे कि आप जो इतनी सारी कलियाँ इसमें देख रहे हो, इतने फ्लावर देख रहे हो, तो ये तभी आएंगे जब आप जो खिलकर समाप्त हो जाए उसको हटा दिया करोगे। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ एक खिलकर समाप्त हो गया है, तो इसको यहाँ से ही नहीं तोड़ लेना है, नीचे से जहाँ से निकल रहा है वहाँ से इसको कट करके हटा देनी है। ये इसको नहीं रहने देनी है, नहीं तो ये सीड बनाना शुरू कर देगा। दोस्तों, आज मैं इसमें DAP डालकर आपको शेयर कर रही हूँ। कैसे डालने हैं इसकी मैं बात कर रही हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि एक मुट्ठी मेरे पास में मुट्ठी में वर्मी कंपोस्ट है, जिसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और पौधे को आप देख ही रहे हो, पौधा कितना बड़ा है कि ये करीब करीब तीसरे साल से मेरे गार्डन में लगा हुआ है, लेकिन ये सॉइल में है, इसलिए 2 दाने अगर ज़्यादा भी पड़ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर पॉट में हो तो फिर क्या सतर्क रहना है, ये भी मैं चलकर आपको शेयर करूँगी। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, मैंने एज भी बता दी है आपने रोज़ की, और साथ में आप यहाँ दाने देख रहे होंगे, मैंने गिना नहीं है, 15 से 18 दाने हो सकते हैं। जबकि ये जो रोज़ है वो लगा हुआ है, बटन रोज़ है, ये लगा हुआ है सॉइल में, तो इसलिए इसमें मैं इसको डाल देती हूँ और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब मैं बात आपसे यहाँ कर रही हूँ कि अगर आपको केमिकल फर्टिलाइज़र देने हैं तो उसको अगर ऑर्गेनिक में मिला कर देते हो तो उसकी ताकत दुगुनी हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक जो भी फर्टिलाइज़र आपके पास होते हैं उसमें बैक्टीरिया की मात्रा बहुत अधिक होती है, और इस हालत में जो केमिकल फर्टिलाइज़र वैसे भी अधिक जल्दी असर करते हैं, लेकिन अगर वो ऑर्गेनिक के साथ मिल जाए तो और भी असरदार बन जाते हैं। इसलिए इसको गुड़ाई करने के बाद पौधे से 5-6 इंच की दूरी बनाते हुए आपको इसको डाल देनी है। इस तरह से मैंने इसमें इसको डाल दी है। अब इसके बाद फिर थोड़ी सी हल्की सी सॉइल को इसमें मिक्स कर देने हैं ताकि जो फर्टिलाइज़र हैं वो मिल जाए इसमें। और इसके बाद आपको इसमें अच्छी तरह से पानी दे देनी है। यहाँ मैं बात करना चाहूँगी कि अगर आप सवेरे सवेरे यानी मॉर्निंग में फर्टिलाइज़र देते हो तो सबसे बेहतर रहता है, तो बेहतर है कि आप मॉर्निंग में ही फर्टिलाइज़र दें, या फिर सूर्यास्त के बाद मॉर्निंग में देना ही आपका ये ठीक रहता है। दोस्तों, मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ आपको जो मैंने कटिंग से गुलाब लगाई थी उसको निकाल कर मैंने अब पॉट में कर लिया है। तो ये देखो, बहुत आसानी से आप रोज़ को कटिंग से लगा सकते हो। यहाँ आप देख लोगे 3 यहाँ पर है, और भी 2-3 है जिसको मैंने अभी सॉइल से हटाई नहीं है। और इसको लगाए हुए यहाँ गमले में लगाए हुए एक करीब 1 महीना होने जा रहा है। तो अब जब आप इसको, मुझे यहाँ बात करनी है कि जब आप कटिंग से लगाते हो तो पौधे में जब तक कि 6-8 पत्ते ना आ जाएं तब तक उसको आपको सॉइल से वहाँ से हटानी नहीं होती है। साथ ही जब हटाकर गमले में लगाते हो उस समय कोई भी फर्टिलाइज़र केमिकल तो खास करके आपको नहीं देनी है। कम से कम जब पॉट में आप लगा लोगे तो उसके 20-25 दिन के बाद आप
कोई भी फर्टिलाइज़र उसमें दे सकते हो। दोस्तों अब ये आप देख रहे हो मेरे मुट्ठी में ये बर्मी है। बर्मी आप देख रहे हो यहाँ गमले को कि 12 इंच का गमला है, तो इसमें मैं 1 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ और 12 इंच का गमला है, तो इसमें हमको DAP का 12 दाने डालने हैं। अब यहाँ आप चूँकि गमले में कर रहे हो तो एकदम गिन लेनी है आपको कि 12 दाने, तो 12 दाने ही इसमें डालने हैं, उससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं डालने हैं। तो 12 दाने को मैं इसमें मिला दे रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिला दो और फिर इसको आपको इसके रूट से हटाते हुए दूरी में यहाँ पर आपको फर्टिलाइज़र देने हैं। इस तरह से डालकर 12 इंच का है तो 12 दाने, 10 इंच का है तो 10 दाने, इस तरह से आपको फर्टिलाइज़र देने हैं। अब यहाँ आप देख रहे होंगे एक नन्हा सा पौधा है, ये भी ग्रो हो गया था कटिंग से। आप देख रहे होंगे कटिंग यहाँ लगी हुई है और यहाँ पर आपको थोड़ा मिट्टी ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। तो ये कटिंग से लगी, लेकिन इसका जो ब्रांच निकला उसमें रूट यहाँ पर आ गया और एक फ्लावर भी आप देख रहे होंगे कि आ गया है। तो इसके बाद अब मैंने इसको उठा कर लाया है। यहाँ अभी शायद लिप्स हल्के से आ रहे हैं। तो अब इसको भी लगाए हुए 15-20 दिन से अधिक हो गया है, 20 दिन से ज़्यादा कहो। अब इतने सारे अगर हम इसमें डाल देते हैं DAP तो ये मर जाएगा। इसके लिए मुझे क्या करनी होगी, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये 7-8 इंच का है, तो इसमें एक दाने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दाने मैंने इसमें डाल दिए। बस इतना ही डालना है। और ये बर्मी देख रहे हो, बर्मी से मैं इसकी मल्चिंग जैसा इसको मैं कर दूंगी ताकि इसमें कोई घास फूस जंगली पौधे ना लगें। और इसका केयर अभी आप जान ही रहे हो, बहुत नन्हा सा है, तो केयर भी इसको थोड़ी अधिक ही करनी है। तो वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताएंगे। और इस तरह से आप अगर फर्टिलाइज़र देंगे तो आप देख ही रहे हो कि एक नन्हा सा पौधा भी कितना अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। आपके यहाँ भी ये अच्छे से लग जाया करेगा। और मैं इसमें अब पानी दे देती हूँ और चलती हूँ इसी के साथ। अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।